हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एमएस एक्सेल के इवन ऑड फार्मूले को देखा, मॉड और पावर फार्मूले को देखा, स्क्वाट और ट्रिम फार्मूले को देखा कि इन फार्मूले का काम क्या होता है। अगर आप लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन फार्मूले का काम क्या होता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एब्स फार्मूला, फैक्ट और रिपीट फार्मूला, इंट और प्रोडक्ट फार्मूला के इन फार्मूले का काम क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा फार्मूला यहाँ पे आता है एब्स फार्मूला। एब्स फार्मूले की सहायता से जब हम एक्सेल में कोई वर्क करते हैं, एग्जाम्पल के लिए वहां पे कोई माइनस के सिंबल बन के आ जाते हैं या लग जाते हैं, तो उन सिंबलों को हमको हटाना होता है, तो एब्स फार्मूले का हम यूज करते हैं। एब्स फार्मूला को हिंदी में निरपेक्ष मान कहते हैं। यह एक मान को निरपेक्ष में कन्वर्ट कर देता है। जितने भी माइनस के सिंबल लगे होंगे उनको ये हटा के और ऑटोमेटिक उनको प्लस के सिंबल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो प्लस का सिंबल यहाँ पे शो नहीं होगा उसको धनात्मक में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और एब्स फार्मूले का एडर दे देंगे। यहाँ पे एब्स फार्मूला टाइप किया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, नंबर का एडर दे देना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें माइनस का सिंबल था, लेकिन इसमें कोई सिंबल नहीं है। और इसको जब पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे जो माइनस के सिंबल थे वो हट जाएंगे और हमारी पूर्ण संख्या यहाँ पे बन जाती है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को एब्स फार्मूला भी समझ में आ गया होगा कि एब्स फार्मूला क्या होता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है फैक्ट फार्मूला। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल नंबर। आप लोग अगर कक्षा 8, 9 और 7 में पढ़े होंगे तो फैक्ट फार्मूले आप लोगों को अच्छे से पता होंगे। फैक्ट को हम फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगाते हैं, फिर समझाते हैं कि फैक्ट फार्मूला क्या होता है। इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे फैक्ट टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है और इस नंबर का हमें एडर दे देना है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे और हम इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे जो फैक्ट हमारे हैं निकल के आ जाएंगे। फैक्ट वर्क कैसे करता है, जैसे यहाँ पे 5 दिया है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए भी दे रहे हैं। यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, 5 लगाएंगे। 5 के पहले कौन सी संख्या आती है, 4 आती है, तो इसको हमें 4 से गुणा करना है। फिर 4 के पहले 3 आता है, 3 से गुणा करना है। फिर यहाँ पे हम गुणे का साइन लगाएंगे और फिर 2 आता है, फिर यहाँ पे 1 आता है, 1 हम टाइप कर देंगे। इस तरीके से हमको नंबर लिख लेना है और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर भी 120 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि कोई भी संख्या दी है तो उसके पहले जितने नंबर पीछे हैं तो हम उसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फैक्ट नंबर इस तरीके से निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे 7 दिया हुआ है, हम यहाँ पे 7 का निकाल लेते हैं। इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे 7 टाइप करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 6, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर यहाँ पे 5, फिर मल्टीप्लाई, फिर 4 मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1। इस तरीके से टाइप कर लेंगे। हमें इस तरीके से फैक्टोरियल नंबर निकालना है और इंटर कर देंगे। यहाँ पे 5040 आ जाएगा, जो यहाँ पे इस 7 का आंसर आया है। तो इस तरीके से अगर हमें फैक्ट नंबर निकालने होते हैं तो हम फैक्ट नंबर इस तरीके से निकालते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फैक्ट फार्मूला क्या होता है और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है, नेक्स्ट फार्मूला आता है रिपीट। तो जो रिपीट फार्मूला है, इसकी सहायता से हम कोई नंबर हो या कोई नाम हो उसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, 5 को रिपीट करवाना है, 7 लिखा है, 7 को रिपीट करवाना है, या यहाँ पे नेम लिखा है मनोज, हमको इसी को बार बार रिपीट करवाना है, तो हम रिपीट फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप कर देंगे रिपीट फार्मूला। यहाँ पे रिपीट फार्मूला टाइप किया, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, इस टेक्स्ट का एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे हम कामा लगाएंगे, यहाँ पे लिखा है नंबर टाइम्स, यानी कि कितनी बार रिपीट करवाना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे देना चाहते हैं। जैसे हमको यहाँ पे 5 बार रिपीट करवाना है, 5 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जो हमारा 5 है 5 बार रिपीट हो जाएगा, इसमें 5 बार लिख के आ जाएगा। और इसी को पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो हमारा 7 है, 7 भी 5 बार रिपीट हो जाएगा। इसका साइज यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे जो मनोज लिखा है, मनोज भी यहाँ
5 बार रिपीट होगा। इस तरीके से जो हमारे नंबर हैं 6 5 बार रिपीट हो गया, UPCISS 5 बार रिपीट हो गया। हमें कोई भी नंबर रिपीट करवाना हो, बार बार वही नंबर चाहते हैं, कितनी बार हम चाहते हैं, तो हम रिपीट फार्मूला लगाएंगे और उसमें हम टाइप कर देंगे। आप लोगों ने देखा भी है किस तरीके से हम फार्मूला लगाते हैं। तो रिपीट फार्मूला का हमारा यही काम होता है, किसी भी नंबर या किसी भी वर्ड को हम कितनी बार रिपीट करवाना चाहते हैं तो रिपीट फार्मूले का यूज करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिपीट फार्मूला क्या है और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला दिया है INT फार्मूला। INT को हम इंटीजर कहते हैं। अगर हम यहाँ पे हमारे बहुत सारे होल नंबर दिए हैं, यानी कि डेसिमल नंबर दिए हैं और हमारे पूर्ण नंबर भी लिखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो इंटीजर फार्मूला है, इंटीजर फार्मूले की सहायता से अपने इस नंबर को पूर्ण नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे डेसिमल नंबर हैं वो हट जाएंगे और जो पूर्ण नंबर हैं वो हमारे रह जाएंगे, जिनको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और इंटीजर नंबर, यहाँ पे इंटीजर फार्मूला लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इस नंबर का एड्रेस दे देना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे, यहाँ पे 50 आ जाएगा और इसको हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारे इंटीजर नंबर यहाँ पे आ गए हैं और जो होल नंबर होते हैं होल नंबर यहाँ पे नहीं आए हैं। तो INT फार्मूला इंटीजर होता है, इसकी सहायता से कितने भी डेसिमल नंबर लिखे हो, चाहे 50 हो डेसिमल में, चाहे 60 हो, चाहे 12 हो, चाहे 10 हो, हम उसको हटा के पूर्ण नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। यानी कि इंटीजर फार्मूले की सहायता से हम होल नंबर को हटा के पूर्ण नंबर लाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे INT फार्मूला, रिपीट फार्मूला और फैक्ट फार्मूला भी समझ गए होंगे कि इसका काम क्या होता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है, नेक्स्ट फार्मूला है प्रोडक्ट फार्मूला। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि जब हम कोई बिल बनाते हैं, एग्जाम्पल के लिए जब हम कोई बिल बनाते हैं तो वहां पे जैसे क्वांटिटी कितनी है 5 है, रेट कितना है, यहाँ पे 200 लगा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हमारा कोई बिल है और वहां हमको गुणा करनी होती है तो हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि क्वांटिटी और रेट की ही यहाँ पे गुणा होती। तो हम इसका यूज कई तरीके से करते हैं, चलिए हम दोनों यूज यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं प्रोडक्ट फार्मूला, इक्वल लगाएंगे और टाइप कर देंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला टाइप कर दिया। नंबर 1 हम इसका एड्रेस दें या रेट का, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले क्वांटिटी का एड्रेस दें चाहे रेट का, दोनों एक ही तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पर हम क्वांटिटी का एड्रेस देंगे, कामा लगाएंगे और नंबर अप टू इसका एड्रेस दे देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। यहाँ पर जो रिजल्ट हमारा आ जाएगा, 5 क्वांटिटी है, रेट यहाँ पे 200 रुपए की लगी हुई है, तो इसकी जब मल्टीप्लाई इससे होगी यहाँ पे 1000 ऑटोमेटिक आ जाएगा और पकड़ के ड्रैग करेंगे तो सभी इस तरीके से निकल के आ जाते हैं। इस तरीके से प्रोडक्ट फार्मूला काम करता है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जानना है तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इसी का एड्रेस दे देंगे और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और इसका एड्रेस यहाँ पे दे देंगे और इंटर करेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट यहाँ पे आया है ठीक वही रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा। जो प्रोडक्ट फार्मूला होता है और इस तरीके से अगर फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो दोनों फार्मूले एक ही हैं, एक ही तरीके से इस्तेमाल होता है। जब हम आगे देखेंगे एक प्रोजेक्ट अच्छा सा कि हम बिल कैसे बनाते हैं तो आप लोगों अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रोडक्ट फार्मूले का यूज कहाँ पे होता है। तो आई होप, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा पांचों फार्मूले को, कि इन 5 फार्मूले का यूज किस तरीके से करते हैं, जैसे एब्स, फैक्ट, रिपीट, इंट और प्रोडक्ट फार्मूला क्या है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम अभी एक्सेल के इम्पोर्टेंट फार्मूले डिस्कस कर रहे हैं और फिर हम MS एक्सेल के प्रोजेक्ट देखेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखाए हैं। अगर आप लोगों ने हमारा MS एक्सेल की प्लेलिस्ट बिल्कुल शुरू से देख लेते हो तो आप लोग एक्सेल के मास्टर बन जाओगे। हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।